हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 12th क्लास मैथमेटिक्स में एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलन के अनुप्रयोग, क्वार्टर, क्षेत्रकलन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ वक्र जिनके फॉर्मूले डायग्राम सहित यहाँ अपन समझाने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूले काम में आ रहे हैं उनके बारे में अच्छी तरह समझेंगे। इसके पश्चात कुछ एग्जाम्पल करेंगे और फिर अपन जो इस एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, लगातार अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपन पूरी बुक, पूरा सिलेबस 12th क्लास का जितना भी संभव हो सकेगा कंप्लीट करवाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, बेनिफिट ले सके। ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया जाता है, एक निश्चित समाकलन का उपयोग किया जाता है। समाकलन पढ़े हैं अपन ने, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित समाकलन में समाकलन एक निश्चित लिमिट के अंदर किया जाता है, सीमाएं होती हैं। निश्चित समाकलन का प्रयोग करके अपन कुछ वक्र एवं रेखाओं से घिरे हुए जो भी क्षेत्र हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए क्षेत्रकलन है, उसमें समाकलन का उपयोग करके और अपन आसानी से जो भी वक्र हैं उनसे घिरे हुए क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए अपने पास में कुछ इम्पोर्टेंट या आवश्यक फॉर्मूले हैं, उनको अपन देखने जा रहे हैं। फर्स्ट है अपने पास में वृत्त का समीकरण। वृत्त है ये अपने पास में, ये वो वृत्त है जिसका केंद्र 0 0 है और परिधि पर एक बिंदु x, y है। तो अपने पास में केंद्र O और P ये त्रिज्या हो गई, तो अपन लिख लिया OP त्रिज्या है और केंद्र 0 0 है। तो OP जो अपने पास में दो बिंदुओं के बीच डिस्टेंस है, दूरी है OP, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर का रूट से उस वाले फॉर्मूले से दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो अपने पास में x2 की जगह x और y2 की जगह y और x1 y1 की जगह 0 0। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, और ये हो गया x स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, रूट दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ओपी का स्क्वायर हो गया। ओपी अपने पास में आर है, जो रेडियस है, त्रिज्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर वृत्त का समीकरण हो जाता है। इस प्रकार से उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 0 0 है। और इसी प्रकार से अपन वृत्त का वो समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं जिसका केंद्र 0 0 नहीं है। तो अपन ने माना है कि केंद्र h, k है, परिधि पर कोई बिंदु x, y है, तब अपने पास में दो बिंदु a और p हैं, इनकी डिस्टेंस अपने पास में त्रिज्या होगी। और ये डिस्टेंस अपन उसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। x2 - x1 मतलब x2 की जगह x है, x1 की जगह h, तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर और उसका रूट दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा। और ये x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। AP अपने पास में रेडियस है, त्रिज्या है। तो ये उस वृत्त का क्षेत्रफल है जिसका केंद्र 0 0 नहीं है, h, k है। इसकी कुछ भी वैल्यू दे सकता है क्वेश्चन में। और इस प्रकार से अपने पास में ये वृत्त का समीकरण आ गया। तो स्टूडेंट्स, देखते ही समझ जाना कि इस प्रकार का जो समीकरण दिया हुआ है वृत्त का समीकरण है। नेक्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट, दीर्घवृत्त है अपने पास में इलिप्स। इलिप्स में क्या किया जाता है, अपने पास में दीर्घवृत्त वृत्त है लेकिन वो किसी एक अक्ष पर दीर्घ है, मतलब बड़ा है। तो इसमें जैसे अपने पास में x अक्ष पर बड़ा है, दीर्घ है, तो अपन लिखा है 2a, दीर्घ अक्ष x अक्ष पर है, दीर्घ अक्ष की लंबाई होगी। लघु अक्ष y अक्ष पर है, ये अपने पास में 2b हो गई। दीर्घ त्रिज्या अपने पास में a है और लघु त्रिज्या अपने पास में b है।
स्टूडेंट इसको अपन ने थोड़ा सा जोड़ा है कि वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास में पाई आर स्क्वायर होता है, उसको पाई आर इंटू आर लिख सकते हैं, दो त्रिज्याएं होगी। लेकिन दीर्घवृत्त में दोनों त्रिज्याएं बराबर नहीं होती हैं, ए और बी है, इसलिए आर की जगह ए लिख दिया, दूसरे आर की जगह बी लिख दिया, तो पाई ए बी। तो डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष पर यदि ए और बी की वैल्यू मालूम हो तो अपन फॉर्मूले में देख करके उसका जांच कर सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल पाई ए बी आएगा। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट ध्यान दें, अक्षों के सापेक्ष सममित होता है दीर्घवृत्त है जो, और इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। इस प्रकार से अपन नेक्स्ट परवलय है। तीसरा पॉइंट, परवलय अपने पास में चारों अक्षों पर बनते हैं स्टूडेंट्स, एक्स अक्ष की धन दिशा में, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में, वाई अक्ष की धन दिशा में, वाई अक्ष की ऋण दिशा में। तो ये अपने पास में ये परवलय है, एक्स अक्ष की धन दिशा में है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, एक्स है तो एक्स अक्ष की धन दिशा में। नेक्स्ट अपने पास में है एक्स अक्ष की ऋण दिशा में, इसका शीर्ष है जो 0 0 है, ना भी अपने पास में -a,0 है, यहाँ ना भी a,0 है एक्स अक्ष पर। तो ये स्टूडेंट इसका फॉर्मूला वाई स्क्वायर 4x, लेकिन माइनस नेगेटिव दिशा में है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में माइनस लगेगा। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, यहाँ y है, इसका मतलब ये y अक्ष पर है, प्लस का चिन्ह है, कुछ भी नहीं है तो प्लस माना जाएगा, ये y अक्ष की धन दिशा में है। इसी प्रकार से ये अपने पास में y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। तो ये अपने पास में परवलय के 4 फॉर्मूले हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये काम में आते हैं अपने हैं जो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का, y बराबर mx प्लस c। ये अपने पास में सरल रेखा है, m यहाँ प्रवणता है, प्रवणता का मतलब होता है कि रेखा x अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है, उसका टेंजेंट, और c रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, y अक्ष पर c का एक अंतःखंड काट रही है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये अपने पास में y बराबर mx है, इसका मतलब ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है जिसकी प्रवणता m है, ये y अक्ष पर कोई अंतःखंड नहीं काट रही है और नहीं x अक्ष पर काट रही है। और y बराबर x, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, या m की वैल्यू 1 है, और जानते हैं m प्रवणता होती है, टेंजेंट थीटा बराबर 1, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका मतलब ये x अक्ष के साथ में स्टूडेंट्स 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसी प्रकार से अपन रेखा के बारे में पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये काम में आते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन वक्रों से बने क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास में मेन टॉपिक एक्सरसाइज पर आ जाता है कि जो भी वक्र हैं अपन ने फॉर्मूले पढ़े, इन वक्रों से अपने पास में जो भी क्षेत्र बनते हैं उनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो जो भी वक्र दिया होता है उसका प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु समाकलन की लिमिट होती है, एवं क्षेत्रफल हमेशा उस वक्र और जिस अक्ष पर ज्ञात कर रहे हैं उस अक्ष तक ज्ञात होता है। ये ऑटोमेटिक ही सिस्टम है स्टूडेंट्स कि अपने को अक्ष, क्योंकि परिबद्ध ही अपन उस एरिया में हो जाते हैं, इसलिए वो उसका क्षेत्रफल ज्ञात होगा। जैसे क्षेत्रफल ज्ञात करना देखें, अपने पास में ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और इस पर ये वक्र है अपने पास में, और वक्र a,0 b,0 मतलब दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं से यहाँ से प्रारंभ है, यहाँ अंतिम है, तो वक्र a से b तक है, इसलिए ये तो लिमिट हो गई। कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पर, इसका मतलब वक्र और x अक्ष तक उसका क्षेत्रफल ज्ञात होगा, दोनों पॉइंट हो गए। इसलिए अब इस क्षेत्रफल अपने पास में a से b, जो कि डायग्राम में दिया हुआ है कि वक्र a से b तक है, a से b, और x अक्ष पर है, इसलिए y dx है, इसका मतलब x अक्ष पर ही अपन लिमिट लेंगे। यहाँ दिए गए वक्र से जो समीकरण देगा उससे y की वैल्यू रखेंगे, इस y को कई बार fx भी लिख देते हैं, और dx है, इसका मतलब लिमिट x अक्ष पर है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अपने पास में अविष्ट क्षेत्रफल a से b x dy भी हो सकता है, यहाँ dy है तो इसका मतलब लिमिट y अक्ष पर होगी, और दिए गए वक्र से x की वैल्यू रखेंगे। इस प्रकार से अपन x अक्ष पर y अक्ष पर लिमिट a से b लेंगे स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूलों का उपयोग करते हुए क्षेत्रकलन की एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अच्छी तरह से अपने बेस क्लियर होगा तभी अपन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, इसलिए ये फॉर्मूले और ये विधि याद होनी चाहिए अपने अच्छी तरह से कि किस प्रकार से अपन क्षेत्रकलन के क्वेश्चनों को सोल्व करें। एक एग्जाम्पल लेते हैं, परवलय y² बराबर 4x
तथा रेखा x बराबर 3 से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट इसमें ये y स्क्वायर 4x है, तो यहाँ x है, इसका मतलब x अक्ष की धन दिशा में परवलय है। तो अपन ने x अक्ष की धन दिशा में परवलय बना लिया। जिसमें कोई अक्ष नहीं दिया हुआ, इसका मतलब पूरा परवलय होगा। और x बराबर 3 है, x बराबर 3 पर एक रेखा खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब परवलय वो कंप्लीट परवलय और x बराबर 3, इन दोनों से घिरा हुआ कंप्लीट क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। लेकिन परवलय हमेशा x अक्ष के परितः सममित होता है, y अक्ष के परितः भी। तो इसका एक भाग का ज्ञात करके अपन 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो अपने पास में OAB जो क्षेत्र है ये और OCB क्षेत्र, दोनों क्षेत्र बराबर हैं। तो अपन कंप्लीट क्षेत्रफल OCABO क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एक का ज्ञात करके 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो इस प्रकार से अपन अभिष्ट क्षेत्रफल OCABO का क्षेत्रफल 2 गुणा लिमिट, इसमें अपने पास में 0 से x बराबर 3 है, क्योंकि लाइन x बराबर 3 पर है। तो 0 से 3 y dx ये परवलय से लेंगे, x अक्ष की धन दिशा में लिमिट है। तो परवलय से y स्क्वायर बराबर 4x से अपन y की वैल्यू फाइंड करके यहाँ रखेंगे। 4 का रूट अपने पास में 2 हो गया, x की पावर रूट का मतलब 1/2 हो गया। समाकलन करके x की पावर n से x की पावर n+1/n+1 ये लिमिट है, ये अपने 3/2 हो गया, जिसको अपन 2/3 लिख सकते हैं। ये हो गया लिमिट x की पावर अपन ने रखा 3, x की वैल्यू 3 रख दिया और 0 रखा। तो 3 की पावर 3/2 डेढ़ है, इसका मतलब 3 की पावर 1 और हाफ होगी। तो 3 से 3 कैंसिल, 8 और 3 की पावर रूट 1/2 मीन्स अपने पास में रूट हो गया। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 8√3 वर्ग इकाई। स्टूडेंट्स ध्यान दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, अपन है जो इसको x अक्ष तक ही ज्ञात कर देते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में कंप्लीट क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि अक्ष कोई दिया हुआ नहीं है कि x अक्ष तक ही है, इसलिए दोनों पार्टों का ज्ञात करना होगा। यदि अपने को देता कि x अक्ष से घिरा, तो अपन x अक्ष तक ही एक ही पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करते। तो इस प्रकार से अपन क्षेत्रकलन के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। और रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी उसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।